नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ न्यूज़ एक्स का एक खास पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं। शक्ति अवार्ड विनर डॉक्टर अनुश्री अनीता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ न्यूज़ एक्स पे। थैंक यू। इनको अवार्ड मिला है एस्ट्रोलॉजी और बिजनेस वुमेन भी है, उसमें जो इनका एक्सेलेंस है इतने सालों से, उसमें इनको अवार्ड से नवाजा गया है। शक्ति अवार्ड इज़ द नेम ऑफ द अवार्ड। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे थैंक यू। पीछे थैंक यू। अवार्ड है। एंड हाउ इज़ द फीलिंग, कैसा आप फील कर रहे हैं इस बहुत अवार्ड को बहुत मिलने अच्छा। के बाद? बहुत। एंड आपका शक्ति मंत्रा क्या है इतने सालों से? देखिए, इन महिलाओं का अंदर एक शक्ति होती है। हाँ जैसे शक्ति पूजा भी हमें नवरात्र गए हाँ अभी हाँ। हमने करी है। तो इन बिल्ट ही मेरा नारी मानना शक्ति है कि नहीं, नारी शक्ति ऐसा नहीं। मेरा मानना है कि हर नारी में एक शक्ति हर है। नारी में एक अंदर एक अलग ही शक्ति होती है, जो वो क्या है कि हर तरह की सिचुएशन को फेस कर यस। लेती है। और ख़ास करके इंडियन वुमेन्स हाँ जो है उनमें तो होती ही हाँ, है। बिल्कुल तो वो हर तरह की सिचुएशन को फेस कर लेती है, कोई स्ट्रगल रहता है, सब सब तरह का वो मतलब रिस्क उठा लेती है, सब कर लेती। तो एक शक्ति तो होती है। तो मैं तो हर नारी को पार्वती शक्ति के रूप में देखती हूँ। और बिल्कुल। वही 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 होती है। आपका मंत्र वही है, होती बिल्कुल। नहीं। और मेरी जो शक्ति का मंत्र वो अध्यात्म। ओ, मेरा बहुत ज़्यादा बचपन से ही हमारे घर का माहौल आध्यात्मिक था। तो अध्यात्म मेरा बहुत बचपन से ही, शुरू से ही था। तो उससे मुझे शक्ति मिलती है काम करने की, मेहनत करने की, आगे बढ़ने की। बिल्कुल तो मेरा मानना ऐसा है कि मुझे तो उसी से मिलती है और माई फैमिली सपोर्ट करती है मुझे। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी पे अगर हम आना चाहें तो ये बहुत पुरानों के ज़माने की बिल्कुल, ये बहुत प्रथा पुरानी। है। यस। ये जो हमारी ज्योतिष विद्या है, यस। खासकर बहुत ज़्यादा हमारा अपना इंडिया का इतिहास है। वी आर प्राउड कि हमारे पास ये चीज़ हमारे पास है, ये ज्योतिष विद्या हमारे पास है, इसके ज्ञानी लोग हमारे पास हैं। यस। उनमें से एक आप भी हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आप क्या क्या कवर करती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कुंडली देख के बताता है, कोई नक्षत्र देख के बताता है, कोई ग्रह देख के बताता है, कोई पाम रीडिंग करता है, यस। कोई यस। न्यूमरोलॉजी से बताता है। यस। तो यस। आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि आप क्या करते हैं मैं मेनली। मेन तो मेरा कुंडली का ही है, ओह। कुंडली देखती हूँ मैं। लेकिन ये क्या होता है कि मेन जो हमारा ज्योतिष है वो हम्म। जड़ है। ओह। अब उसकी शाखाएं अगर हम गिनेंगे तो उसमें न्यूमरोलॉजी भी आ हाँ जाता है, उसमें टैरो कार्ड भी आ जाता है, हाँ। उसमें पामिस्ट भी आ जाता है। ये सब उसकी ब्रांचेस हैं। बट होता जो मेन ज्योतिष, रूट्स है, हाँ, हाँ। जो हमारा सनातन ज्योतिष है वो जड़ है। ओह। तो वो मेन तो कुंडली होता है। तो जिस वक्त हम कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त जो ऊपर ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है वो उसकी कुंडली बनती है, वो इसका बर्थ चार्ट बनता है। तो उस वक्त में उस जैसे शनि है तो शनि उस वक्त कितने डिग्री पे था और किस ओह, पोजीशन में था, तो वो एनर्जी लेके वो बच्चा वो जन्म लिया है उसने। तो वो एनर्जी उसकी हमेशा काम करेगी। समझ गया। मतलब वो शनि की एनर्जी हमेशा काम करे। अब वो एनर्जी कैसी है, अगर बहुत अच्छी है या आपको सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है। आप कोई बच्चे जैसे बीमार बहुत होते हैं, शुरू से हाँ हाँ बर्थ हाँ। से ही बीमार होने लगते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं प्लेनेट कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या बताते हैं कि आप उसके कुछ रेमेडीज़ कीजिए। उपाय कर लो, हाँ। हाँ, रेमेडीज़ कीजिए। तो रेमेडीज़ का मतलब क्या होता है कि आप शनि की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, ओके। इन्हेंस कर रहे हैं। आप शनि की एनर्जी को गुड तरीके से उसको यूटिलाइज करें। वो आपकी कुंडली में अगर कैसा, वो देख के हम बताते हैं। तो उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, या आपकी जो समस्याएं हैं उसमें आपको समाधान मिलता जी। है। तो ऐसा हर क्षेत्र में होता है, बीमारी हो, पढ़ाई हो, हाँ है ना, शादी। अभी आजकल शादी सबसे बड़ा इशू, शादी नहीं हो हाँ रही है, हाँ। ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, हो रही है। तो वो एक इशू है। फिर बिजनेस नहीं चल रहा है किसी यस। लोगों का, ये भी है। किसी का जॉब जॉब परमानेंट, में, हाँ, हाँ जॉब बिल्कुल। परमानेंट नहीं रहता है, बार बार लगता है छूटता है, लगता है छूटता है, ये भी होता है। कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है, ये भी हो रहा है। किस्मत हाँ, ये साथ भी नहीं हो दे रहा रही। है। हाँ, वो किस्मत मतलब क्या है, यही आपकी हाँ, आपके एस्ट्रोलॉजी। प्लेनेट, हाँ, हाँ, जो आपके प्लैनेट्स। प्लेनेट्स की पोजीशन जो है, अगर प्लेनेट की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही तो आपका काम बनते ही जाएगा ना। हाँ, सब काम बनते जाएगा। आपकी प्लैनेट स्ट्रांग है। हाँ। हाँ, मेरे तो बहुत। हाँ, और अगर कुछ वीक भी है तो फिर हम लोग हैं स्ट्रांग किस कर लिए, लेते हैं। स्ट्रांग तो करेंगे अच्छा जी, ही। मैं ये पूछना चाहता, ये बोल रहे थे कि ये जो साल है ये शनि का साल है। यस। यस। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ हाँ। लोगों के लिए बुरा है। तो किस राशियों के लिए अभी जो अब अगला साल जो आएगा 2025, तो वो किसका होगा और वहाँ रूलिंग प्लेनेट कौन सा रहेगा? 2025 का जो साल रहेगा वो तो केतु का रहेगा। केतु। हाँ, ओके। वो तो केतु का रहेगा। अभी जो शनि का था, तो इसमें अच्छा मतलब क्या है कि शनि तो न्याय के देवता है, आपने हाँ, सुना होगा, न्यायाधीश है। कर्मा तो बिल्कुल। जिनके, हाँ, कर्मा। तो कई जिन लोगों के बहुत अच्छे कर्मास रहे हैं काफ़ी सालों से, हाँ
तो वो जो कर्मास रहे हैं तो उनको रिटर्न मिला है, कहीं बहुत अच्छा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, कहीं हाँ। को बहुत अच्छे हाँ। मतलब बच्चे पढ़ लिए, हाँ, नई डिग्री हो गई, डील्स हाँ हुई हाँ बिल्कुल। बहुत कुछ हाँ, अच्छा हुआ है। तो वो उनके काफ़ी सालों के कर्मों का अभी अभी प्रभाव मिला मिला। है, ओके। हाँ, वो ऐसे तो मिलेगा नहीं कि आज मैंने कुछ करा और कल ही कुछ मिल जाएगा, हाँ, ऐसा किसी का भी नहीं होगा। हार्डशिप वाला है। हाँ, ये तो हार्डशिप का। तो ऐसे कहीं किसी ने कुछ गलत भी कर्म किए होंगे तो उसका फिर उन्हें भुगतान भी करना पड़ा है। तो बिल्कुल, इस साल में सबको ऐसे हुआ है। बिल्कुल। अगला साल जो है वो आने वाला है, हाँ कुछ ही जी। समय दूर है। आपको हैप्पी दिवाली भी एडवांस जी में। जी। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2025 आपने केतु का ज़िक्र किया कि हाँ, केतु का साल होने वाला है, तो हम्म। केतु क्या क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हैं, क्या है? केतु बेसिकली, केतु जो प्लेनेट है बहुत रहस्यमयी है, ओके। क्योंकि वो धड़ है हाँ, हाँ। और राहु सिर है। यस। तो उसमें एक केतु में डिज़ायर्स है जो वो पूरी कर नहीं पाता है, ओह! क्योंकि दिमाग नहीं है ना, हाँ, सिर्फ सिर धड़ है। धड़ है। तो वो दिमाग ही नहीं तो कैसे कर पाएगा। तो जो डिज़ायर्स होती है वो केतु, मतलब जिसका केतु अगर पावरफुल नहीं है तो उसके डिज़ायर्स कभी पूरी नहीं होते हैं। ओह! तो क्या किन राशियों में देखने को मिलेगा राहु अ, केतु? अच्छा। केतु का तो अभी चेंज होगा अप्रैल में। ओह! अप्रैल में चेंज होगा, केतु राहु का पोजीशन चेंज होने वाला है। हाँ, तो जब वो चेंज होगा ना, तो वैसे केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ। तो वो देगा आपको मिथुन राशि में देगा, हुँ, अभी तुला में देगा। हुँ। और ऐसे तो केतु की पोजीशन क्या है कुंडली के हिसाब से, वैसे अब सिर्फ राशि का मैं अगर ज़्यादा इसलिए नहीं बताती हूँ कि एक राशि के क्योंकि हजारों लोग होते हैं। हाँ, फिर वो टाइम देखना पड़ता है सब कुछ। हजारों लोग होते हैं एक राशि के। अब सबका एक जैसा जीवन तो हुँ। होगा नहीं ना, या सबको एक जैसा तो केतु फल नहीं देने वाला है, हाँ, सही बात है। सबका अलग अलग होगा। तो आपके बर्थ चार्ट में केतु की पोजीशन क्या हाँ, है उसके हिसाब से। ये मेरे को ये बताओ, ये लाल किताब क्या चक्कर है? क्या सिस्टम है? लाल किताब भी तो हमारा जो एक तरह से ज्योतिषी है हाँ, ना। मैंने ऐप वैप हाँ देखे हैं, बहुत हाँ आते हैं हाँ लाल हाँ, किताब, वो जीडी वशिष्ठ फ़ोन से जी पढ़ ने, के। हाँ, हाँ। वो क्या है ये पता नहीं चला? नहीं, ये भी उसके एक अपने अलग उपाय हैं, ओह! उनके एक अपने अलग उपाय। जैसे नक्षत्र ज्योतिष होता है, केपी पद्धति होती हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। कृष्ण मतलब पद्धति होती है। तो ये जो पद्धतियाँ होती हैं इनके अपने उपाय अलग होते हैं और इनको देखने का तरीका अलग होता है। तो लाल किताब भी बताती तो वही है कि अगर मान लो शनि न्याय का कारक है तो लाल किताब में कोई बदल थोड़ी जाएगा, वही हुँ, रहेगा। चंद्रमा इमोशन आपका है, माँ की मतलब माँ को रिप्रेजेंट करता है या लिक्विड मनी को करता है। तो लाल किताब में भी यही बताया है, लेकिन उसके उपाय डिफरेंट है। बिल्कुल। हाँ ये और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे कि अभी दिवाली आने वाली है, हाँ। उससे पहले अमावस्या की रात आती है यस यस। और अभी धनतेरस भी आएगा, तो हाँ, क्या है उपाय उस सब के लिए और क्या खरीदना चाहिए इस बार? क्या लकी है किस राशि के लिए? देखिए मैं अब वही बोल रही हूँ कि हाँ, राशि का नहीं, मैं सबका साथ बेसिक में हो जाएगा सबके बेसिक लिए। बताती हाँ, हूँ, क्योंकि खरीदारी तो सभी करेंगे ना, कोई भी हाँ। राशि वाले हो। तो वैसे तो अपने सोना चांदी खरीदने का, लेकिन इस बार तो सोना चांदी सभी हाई पे है, बहुत हाई हुँ, पे। तो आप जो भी खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो, मगर पुष्य नक्षत्र में खरीदो या धनतेरस पे खरीदो। ओके। तो पुष्य नक्षत्र जो आता है दिवाली के 8 दिन पहले आता है, मैं अपने वीडियो डालती हूँ तो उसमें बताऊँगी, तो आप उस पर खरीदिए। और ख़रीदने में बेसिकली आप क्या खरीदेंगे, तो जैसे आप लोगों की अपनी अपनी रहती है, किसी को बाइक खरीदना है, हाँ, किसी को गाड़ी मोबाइल बिल्कुल। हाँ, खरीदना है। आप सोना चांदी में इंटरेस्ट नहीं लेते लोग, पहले अब लाइफ को एंजॉय करते हाँ। हैं। और अभी तो खास करके बच्चे या हाँ, यूथ है, अभी-अभी तो यूथ जो है उनको तो बाइक नहीं, चाहिए, आईफ़ोन उनको 16 प्रो आईफोन, मैक्स। हाँ हाँ, अभी नया कौन सा फ़ोन आ रहा आईफ़ोन है, 16 हाँ प्रो, हाँ, वो सब चाहिए। तो वो इसलिए मैं सबको यही कहूँगी कि जो आपकी इच्छा हो वो खरीदो, पर अच्छे नक्षत्र में ओके। खरीदो। और ठीक है। धनतेरस को खरीदो। और अमावस्या के लिए क्या उपाय बताएँ आपने? अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, हाँ, तो दीपावली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके लिए श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनकधारा कीजिए, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए, कमल के फूल जितने आप चढ़ा सकें, नहीं तो हाँ, 108 चढ़ाना चाहिए। मगर अगर आप 108 नहीं चढ़ा सकते तो जितने चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए और लक्ष्मी जी की शुभ नक्षत्रों में पूजा कीजिए। ओके, शुभ नक्षत्र और लग्न ओके। जो होता है हाँ, उसमें आप उनकी पूजा कीजिए और लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए। खास तो दिवाली मतलब ये होती है कि लक्ष्मी का ही हाँ, होता है, तो लक्ष्मी पूजन ही होता है। ये सब करके आएगी आ जाए ये सब करेंगे तो आपका आने वाला साल बेहतर होगा, अच्छा ये रहेगा। लिख लूँगा ये सब ना। हाँ। बिल्कुल। तो आए इस बार हमारे पास भी लक्ष्मी। जी, एक और सवाल मैं पूछा। आपके पास बहुत लक्ष्मी आई, मेरी मैं आपके लिए विश नहीं, नहीं, करती हूँ, बिल्कुल। बहुत आई होगी है। नहीं है बिल्कुल। और आगे आती रहे ऐसे ही। हाँ आगे आती रही, हाँ, बस ये बिल्कुल। सही है। ये आपसे पूछना चाहूँगा, बिज़नेस वुमेन भी आप हैं, हाँ। तो बिज़नेस कैसा चल रहा है? क्या दिल की बातें हैं, कोई मैं वो नहीं, सवाल बहुत ऐसे लाइटर रखते हैं कन्वर्सेशन बस को। बस 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 कैसा चल रहा है बिज़नेस? हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया,
बहुत बढ़िया। क्या चीज़ का बिजनेस है आपका? मेरा तो बहुत सारे बिजनेस है, अरे पर मैं असली पैसा तो आपके पास है। Astrology- असली पैसा तो आपके पास यस है। यस, हाँ आई एम ब्लेस्ड। यस। नहीं, लक्ष्मी की कृपा है, हाँ। बहुत अच्छा है। तो मेरा अभी मतलब हमारा तो एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है, मेन वास्तु हाँ। का है। ओह। ये सब तो साइकिक एबिलिटी मेरे अंदर है, तो मैं लोगों की हीलिंग भी करती हूँ, ओह। रेकी देती हूँ और क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ। मतलब मैं और ये कई क्या क्या तरीके क्या से। होता है मैम ये क्रिस्टल हीलिंग? क्रिस्टल होता है जो क्रिस्टल, जैसे आपने रत्न सुने हैं, हाँ हाँ पुखराज हाँ पन्ना, हाँ है ना, हाँ। वैसे ही ये क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल में एमेथिस्ट होते हैं, जैसे शनि का एमेथिस्ट है। तो जो नीलम, हम नीलम हर कोई नहीं हाँ नहीं पहन पहन सकता, सकता। क्योंकि उसको एक तो बहुत कॉस्टली होता है, दूसरा वो सूट नहीं करेगा। तो उसकी जगह हम उसको क्रिस्टल में बताते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, कि आप ये यूज़ किए, इसका ट्री रखिए, इसको आपके घर में आपके हाँ सोने मनी के प्लांट पास, रखो। हाँ सोने के पास रखिए, या मतलब आप जहाँ सो रहे हो वहाँ, या आपकी मतलब ऑफिस की टेबल है उसके ऊपर ये रखिए। उसकी एनर्जी काम करती है, ओह ओके। क्रिस्टल तो की एनर्जी काम करती एक एक लास्ट दो सवाल आपसे। एक ये मेरे को बताओ कि पिछले जन्म से कुछ लेना देना होता है बिल्कुल हमारे आपके इसका? बिल्कुल। और हम कैसे मान लें कि पिछले जन्म में ये था, ऐसे ही था? क्यों ऐसे क्यों ये मान? पिछले जन्म होता था कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं नहीं, ना? पिछले जन्म होता है नहीं होता, प्लस उसका प्रभाव क्या अभी पड़ता है, वो अभी वाली हाँ लाइफ में क्या हाँ, पड़ता पड़ता है, है। वो उसके बारे में थोड़ा। उसका सबसे पहला आप समझेंगे कि एक बच्चा महल में पैदा हो रहा है, एक बच्चा झोपड़े में हो रहा हाँ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पिछले जन्म में वो राजा उसके था। कर्म, अच्छा। उसके क्या कर्म थे, उसकी क्या एनर्जी रही पिछले जन्म में, उसी के हिसाब से उसको ये बर्थ मिला है। ओह तो ओके। फिर तो मतलब ऊपर वाला पार्शलिटी तो नहीं करेगा ना, सबको महल में ही करेगा हाँ फिर। मगर फिर अगर पिछले जन्म से लेना देना नहीं है, तो फिर ये चीज़ तो क्रॉस हो जानी चाहिए, सब फिर महल में होना चाहिए। बिल्कुल। आप एक फेस रीडिंग भी एस्ट्रोलॉजी में एक पार्ट है, हाँ। तो आपको आती है वो? नहीं नहीं, फेस रीडिंग नहीं। तो नहीं मैं करती हूँ, अच्छा। लेकिन बाकी दूसरे सब हीलिंग वगैरह ये सब करती हूँ, हाँ फेस वो रीडिंग। भी बड़ा कॉमन है हाँ आजकल। कॉमन है। हाँ लास्ट में एक संदेश जो आप देना चाहें आपके व्यूअर्स जो आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं, कि कैसे वो आप कुछ आप जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सेल करना चाहते हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनके लिए एक संदेश। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी आप रूटीन लाइफ जो आपकी सबकी, कोई घरेलू औरतें भी हैं, सब बच्चे बड़े बुजुर्ग, सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी सोच पे सबसे ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना है। आपकी सोच ही आपका जीवन बदलती है, और आपकी सोच से ही आपके शरीर में बीमारियाँ, खुशियाँ, सब कुछ उसी से आती हैं। बिल्कुल क्योंकि आप यहाँ जो भी सोच रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रहा है और वही रिटर्न आ रहा है। बिल्कुल। और जो मैं अभी देख रहा था, शुरू से बोलना चाह रहा था, गणेश जी आपने पहना हुआ है, Yes, बहुत yes. ब्यूटीफुल आपका ये पेटेंट है, और इसको ये बहुत अच्छा लग रहा है। और गणेश जी ऐसे ही आपको और भी सक्सेसफुल Yes, बनाते रहे, और yes, अच्छे अच्छे बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स गणेश। आपके आते रहे। मैं आपका आउटफिट भी आज बहुत प्यारा लग रहा है, आपने Oh, thank साड़ी you. पहनी है, और गोल्ड Thank you. आपने काफ़ी पहना है, और आपका लिखा भी है यहाँ गोल्ड, देखो। हाँ तो यस यस, ऐसे ही नहीं गोल्ड। मुझे बहुत शौक है। हाँ गोल्ड का। ज्वेलरी का बहुत शौक है, ओके। और परमात्मा की कृपा से वो हाँ। देता भी है। और मुझे शौक है, तो मैंने अभी तक, मतलब इतनी बड़ी हो गई मैं, पर मैंने कभी नकली ज्वेलरी नहीं पहनी। हमेशा मैं प्योर गोल्ड, डायमंड, या जो भी मतलब कुंदन, नवरत्न, यही पहनती ओह हूँ। वाह। तो ऊपर वाली की कृपा। बिल्कुल, ऐसी कृपया आप पे बनी रहे, और हम पे भी, जितने भी हमारे दर्शक हमें जो देख रहे हैं। मैम पहले तो आपको लास्ट में जाते जाते दिवाली की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू आपको और सो आपके मच। पूरे परिवार को। Thank you एंड so much. अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank फॉर you. दिस अवार्ड, और थैंक यू Yes. सो मच फॉर गिविंग योर Thank टाइम। you. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.